हेलो एवरीवन, वेलकम टू EDU वाइब्स। माय नेम इज़ घनश्याम झा और आज हम लोग डायरेक्शन के सम्स सीखने वाले हैं कि अगर डायरेक्शन के सम्स हमारे एग्ज़ाम्स में आ जाए तो उसे कैसे हम इजीली 1 मिनट के अंदर अंदर या 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कर पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्शन पे सम्स हम लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं। कैट का एग्ज़ाम्स हो या CET का एग्ज़ाम्स हो या बैंक्स के प्रीलिम्स एग्ज़ाम्स हो, तो उसमें ये डायरेक्शन के सम्स आते हैं जो कि बहुत ही इजी होते हैं और इजीली आप इस पे मार्क्स ले जा सकते हो। तो चलो हम लोग आज डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं। डायरेक्शन तो डायरेक्शन में हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन का डायग्राम सीख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे हम लोग बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम में हम लोग डायग्राम के लिए हम लोग सबसे पहले देखो ये हमारा ऊपर वाला होता है नॉर्थ, नीचे वाला होता है साउथ। ठीक है, राइट हैंड साइड पे होता है ईस्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वेस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट, फिर ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट, इसके बाद ये हमारा हो गया साउथ ईस्ट और ये हमारा हो गया नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हमें सबसे पहले ये डायग्राम हमें आना चाहिए। डायग्राम बनाते समय पे याद रखना कि ऊपर नॉर्थ आएगा, नीचे साउथ आएगा, इसके बाद राइट हैंड साइड पे ईस्ट आएगा, राइट हैंड साइड पे ईस्ट आएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डायग्राम। डायग्राम के बाद एक फॉर्मूला है जो हमें आना चाहिए, जो कि है पाइथागोरस थ्योरम का, C² = A² प्लस B²। तो C = क्या हो जाएगा, A प्लस B, A² प्लस B² का रूट, ये स्क्वायर इज इक्वल टू के ये साइड आया तो ये रूट में कन्वर्ट हो गया। तो अगर हमें ये डायग्राम अच्छे से आता है और साथ में ये फॉर्मूला हमें अच्छे से आता है तो डायरेक्शन के ऊपर कोई सा भी सम्स हो तो वो हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलो देखते हैं। ये फॉर्मूला, ये डायरेक्शन का जो डायग्राम है ये भी बहुत ही डिफ़िकल्ट नहीं है। इसको याद रखने के लिए हमेशा याद रखना कि ऊपर नॉर्थ आएगा, ठीक है, नीचे साउथ आएगा, इसके बाद राइट हैंड साइड पे ईस्ट आएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड पे वेस्ट आएगा और इसके हिसाब से फिर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट हम लोग बना लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अभी इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है अ मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट A। ठीक है, हमारा सबसे पहले डायग्राम कैसा होता है, ये मान लो हमारा डायग्राम है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अभी क्वेश्चन क्या है, अ मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट A। मान लो ये पॉइंट A है, ठीक है, ये पॉइंट A है, यहाँ से ये किधर जा रहा है, अ मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट A। तो ईस्ट किधर होगा, इधर होगा ईस्ट। कितना किलोमीटर गया है, 3 किलोमीटर, राइट डाउन 3 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अ मैन गोज 3 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम पॉइंट A एंड देन टेक्स अ राइट टर्न फ्रॉम पॉइंट B। अब यहाँ से क्या कर रहा है, वो राइट टर्न ले रहा है। तो अगर A इधर चल रहा है तो इसका राइट एंड लेफ्ट कौन सा हो जाएगा, लेफ्ट इसका इधर होगा और राइट इसका इधर होगा। तो राइट ये किधर जा रहा है, राइट में जा रहा है कितना, पॉइंट B टू मूव 4 किलोमीटर। ये B पॉइंट है, यहाँ से ये 4 किलोमीटर जा रहा है। 4 किलोमीटर किधर गया, ये राइट में गया। अब इसके बाद क्या हुआ, B टू मूव 4 किलोमीटर टू पॉइंट C। व्हाट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट C। B टू C जाने के लिए ये कितना चला, 4 किलोमीटर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन A एंड C। ये जो डिस्टेंस है ये हमको फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, तो हमने सीखा था, क्या सीखा था, C =
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। अब c इज इक्वल टू ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, जो भी हमारा लेंथ है, जितना लंबाई हम लोग चले वो क्या हो जाएगा हमारा a हो जाएगा, और जितना भी चौड़ाई है, ये जितना हम लोग चौड़ाई चले वो हमारा क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो a कितना है 4 का स्क्वायर प्लस b कितना है 3 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो c इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9। तो c इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। सो c इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सो आंसर विल बी 5 किलोमीटर। बहुत ही ईजी था, आंसर कितना हो गया हमारा 5 किलोमीटर। स्टूडेंट बहुत ही इजी है। अगर इस पे और भी आप लोगों को सम चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में हमको लिख के बताइएगा, हम और भी डिफ़िकल्ट सम इसके ऊपर ले लेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर आपको ये सम अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और दूसरे भी स्टूडेंट्स जिनको ज़रूरत है उनको आप शेयर कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।